हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है शिक्षा में परिवार की लिंग आधारित भूमिका, अर्थात शिक्षा में परिवार में किस प्रकार से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार वह अभिकरण है जहां बालक विभिन्न माध्यमों से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे परिवार की गतिविधियों को, कार्यों को देखते हैं, परिवार के सदस्यों को देखते हैं और फिर उनसे सीखते हैं। परिवार द्वारा प्राप्त इस अनौपचारिक शिक्षा का उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा का विकास हमारे देश में अभी भी बहुत कम है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है परिवार। परिवारों के लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण आज भी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो किस तरह से शिक्षा में परिवार की लैंगिक भूमिका बाधक है, इसका अध्ययन हम अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि 2-3 साल पहले एक बार क्वेश्चन में आया था कि किस प्रकार से ग्रामीण महिलाएं लिंग भेद को बढ़ावा देती हैं। तो उसके आंसर के रूप में भी आप इसके बिंदुओं को, इस वीडियो में जो बिंदु दिए हुए हैं उसको आप डाल सकते हैं। केवल हेडिंग थोड़ा चेंज करना होगा कि ग्रामीण महिलाओं का लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने में योगदान या भूमिका। तो आइए अब बिंदु की बात करते हैं। नंबर 1 है ग्रामीण एवं अशिक्षित परिवारों में शिक्षा के महत्व को नहीं समझना। तो यहाँ आप डालेंगे कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा शिक्षा के महत्व को नहीं समझना, मतलब दोनों तरह के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो चूंकि गांव में शिक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम लोग साक्षर होते हैं, तो वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, जिससे वे लड़कियों को या अपने बच्चों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते या उसके प्रति वो अवेयर, जागरूक नहीं होते हैं। और अगर थोड़ी बहुत जागरूकता है भी तो वो लड़कों को विद्यालय भेजना ज़्यादा उचित समझते हैं और लड़कियों को नहीं भेजते। नंबर 2 है शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। जैसे अभी मैंने बताया कि वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं कि शिक्षा देने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, बच्चे के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, उसका कितना विकास हो सकता है। इसलिए भी वे बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते, विशेषकर लड़कियों को नहीं भेजते। उन्हें लगता है कि लड़कियों को तो दूसरे के घर ही जाना है, इसलिए उन्हें घर का कामकाज सिखाते हैं और घर के कामकाज में ही उन्हें दक्ष करते हैं। 3rd है बालिका का विद्यालय में नामांकन नहीं कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई कारणों से बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाना अभिभावक उचित नहीं समझते हैं। एक तो वातावरण भी होता है, असुविधाएं भी होती है, जैसे विद्यालय में जो संसाधन होते हैं उनकी भी कमी होती है, और थोड़ा सा उन्हें समाज का डर भी रहता है कि आजकल का समय ठीक नहीं है, लड़कियां बहक जाएंगी। तो इस तरह से वे लड़कियों का विद्यालय में नामांकन नहीं कराते हैं। नंबर 4 है बालिका को विद्यालय नहीं भेजना। यदि मान लीजिए सरकारी दबाव या फिर स्कूल में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं या शिक्षक द्वारा जाकर अभिभावक से बात करने के बाद लड़कियों का विद्यालय में एडमिशन तो करा दिया जाता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं भेजा जाता है। लड़कियां कभी स्कूल जाती हैं, कभी नहीं जाती हैं, कभी स्कूल जाती भी हैं तो वो बीच में ही चली आती हैं, मतलब वो रेगुलर स्कूल नहीं जाती हैं, जिसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं परिवार ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझता है, शिक्षा के प्रति अवेयर नहीं है, इसलिए वो बालिकाओं को प्रतिदिन स्कूल भेजने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। नंबर 5 है बालिका की शिक्षा पूरी करने में उसकी सहायता नहीं करना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को घर का काम करना अधिक महत्वपूर्ण होता है, मतलब परिवार की ओर से उन पर, लड़कियों पर ये प्रेशर होता है कि वो घर का काम अवश्य ही करे, क्योंकि एक दिन उन्हें दूसरे के घर जाकर घर ही संभालना है। इसलिए वे लड़कियों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते हैं, या फिर उन्हें ट्यूशन की आवश्यकता होती है या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो वो भी परिवार नहीं करते हैं, जिससे लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं या फिर उनके रिजल्ट खराब होते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाती हैं।
नंबर 6 है छोटी उम्र में ही बालिका को काम पर लगा देना। तो आजकल हम सभी जगहों पर देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ही जो लड़कियां हैं वो घरों में काम करने चली जाती हैं, जिससे उनका जो शिक्षा है वो बाधित हो जाता है। उनकी जो शिक्षा है वो बीच में ही छूट जाती है और वो प्राथमिक शिक्षा तक पूरी नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार ही इसके लिए जिम्मेदार है। परिवार ये सोचता है, अभिभावक ये सोचते हैं कि जितना समय वो पढ़ाई में बर्बाद करेगी उतने समय में वो कहीं काम करेगी तो कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार की हेल्प करेगी। नेक्स्ट है नंबर 7 छोटी उम्र में ही बालिका का विवाह कर देना। तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। कहीं कहीं पर 9th या 10th क्लास में लड़कियां फेल हो गई तब फिर उनकी पढ़ाई छुड़वाकर उनकी शादी कर दी जाती है। 10th पास करने के बाद ही कई लड़कियों की शादी कर दी जाती है। बहुत हो तो अधिक से अधिक इंटरमीडिएट करने के बाद गाँव में विवाह कर ही दिया जाता है लड़कियों का, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। नंबर 8 है बालिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करना। यहाँ होगा को बालिका को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करना। अगर कोई लड़की ग्रामीण क्षेत्रों में 12th तक की शिक्षा प्राप्त कर भी लेती है तो फिर उसे आगे की पढ़ाई के लिए जो फैमिली है, अभिभावक है, वो शहरों में नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें आर्थिक समस्या हो, लेकिन जो आर्थिक रूप से परिपूर्ण है ऐसे परिवार भी शहरों में अपनी लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हैं कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, कैसा माहौल होगा, इसकी वजह से वो उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। नंबर 9 है बालिका को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं देना। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर हो, कई परिवार लड़कियों को बस इतना ही पढ़ाना लिखाना चाहते हैं जिससे कि उनके शादी विवाह में किसी तरह की दिक्कत ना हो और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं देते हैं। या कई परिवारों में तो लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा केवल इसलिए दिलवाई जाती है कि उनका विवाह आसानी से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10 बालिका को पढ़ने के लिए उपयुक्त समय साधन नहीं देना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी कई घरों में लड़कियों को विद्यालय या कॉलेज से आने के बाद उन्हें घर का काम करना होता है, खाना पीना बना के बर्तन साफ करके तभी उन्हें पढ़ना होता है, तभी उन्हें पढ़ने की इजाज़त होती है। तो ऐसे में लड़कियां जब घर का काम करके थक जाती हैं तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाती हैं या फिर उन्हें पढ़ने के लिए जो भी उपयुक्त सामग्री चाहिए वो परिवार उपलब्ध नहीं करवा पाता है, जिससे भी लड़कियों का पढ़ाई लिखाई प्रभावित होता है, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता और कई बार लड़कियां फेल होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। और अंत में है नंबर 11 पढ़ी लिखी बहू को नौकरी नहीं करने देना इत्यादि। जैसे कई बार होता है कि लड़कियां विवाह के बाद पढ़ना चाहती हैं तो परिवार वाले उसे पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं और अगर पढ़ाते भी हैं तो फिर उसकी पढ़ाई का खर्चा उसके मायके वाले ही वहन करते हैं। और अगर पढ़ी लिखी बहू है वो नौकरी करना चाहती है तो बहुत सारे परिवारों में बहू को नौकरी भी करने की इजाज़त नहीं होती है। तो इस तरह से लैंगिकता के आधार पर, लिंग के आधार पर परिवार में कई तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं, जिससे कि बालिका शिक्षा प्रभावित हो रही है। बालिका साक्षरता के क्षेत्र में परिवार की इस तरह की सोच, रूढ़िवादी परंपराएं बहुत ही बाधा है जो कि उन्हें साक्षर बनने में, उन्हें आगे बढ़ने में, उनके विकास में बाधा बन रही है। तो परिवार को चाहिए, परिवार में अभिभावक को चाहिए कि वे लड़के लड़कियों में भेदभाव ना करें। जिस तरह से वे अपने लड़कों की शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं उसी तरह से लड़कियों को भी शिक्षा दिलवाएं, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। ये बातें हम सब ने सुनी है। तो इसलिए परिवार द्वारा लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से पढ़ने के अवसर, आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।